अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू डायरेक्ट इम्पैक्ट। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाले तमाम ड्रामा रिव्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। आज हम लेके आए हैं आपके लिए कुंडली भाग्य के अगली एपिसोड का रिव्यू। हमने देखा कि सृष्टि और प्रीता एक दूसरे से गुफ्तगू कर रही होती हैं कि हमें कैसे कोई निशानी ढूंढनी है अर्जुन के घर से जिससे पता चल सके कि वो अर्जुन नहीं है और वो करण ही है। दूसरी तरफ अर्जुन जो है उसको अपना वो लॉकेट मिल जाता है उस वॉलेट में से जो उसकी असल निशानी है और वो शुक्र करता है कि वो मुझे ही मिला। यहाँ पे प्रीता जो है वो कहती है कि हम जाली इनकम टैक्स ऑफिसर्स बन के जाएंगे और उसके घर की तलाशी लेंगे ताकि उसकी कोई निशानी ढूंढ सकें जिससे हमें पता चल सके कि वो कौन है। सृष्टि कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रही, तो वो फिर सृष्टि को समझाती है और फिर वो दोनों नकली इनकम टैक्स ऑफिसर्स बन के अपनी टीम के साथ अर्जुन के घर पहुंचते हैं। तो वहाँ पर जाते हैं तो वो आंटी दरवाज़ा खोलती हैं तो उनका जो एक पार्टनर उनके साथ वहाँ पे गया है वो उस आंटी को बातों में लगाता है, तो वो दोनों छुप जाती हैं और वहाँ पर अंजलि आती है और पूछती है कि तुम्हें हमारे दुश्मनों ने भेजा है, मुझे सच बताओ कि तुम कौन हो और यहाँ क्या करने आए हो। तो वो उनको बातों में लगाता है। वो कहती है मैं तुम्हारी दाढ़ी निकालती हूँ तो मुझे पता चलेगा कि तुम जाली इनकम टैक्स ऑफिसर हो। तो वो तो असली होती है दाढ़ी, तो वो नहीं निकलती। तो वो कहता है कि मैं कॉल करता हूँ गवर्नमेंट ऑफिसर्स पे, हाथ उठाया आपने तो आपको मैं जेल कराऊंगा। जब वो परेशान हो जाती है, माँ जी उसकी को रिक्वेस्ट करती हैं कि ऐसा मत करे। दूसरी तरफ वो अर्जुन को कॉल कर रही है, अर्जुन ऑफिस में बिज़ी है और लेकिन वो उसकी कॉल नहीं अटेंड कर रहा। सडनली उसके हाथ प्रीता की तस्वीर लगती है। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो डायरेक्ट इम्पैक्ट को अभी सब्सक्राइब कीजिए और सबसे अहम बात बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आने वाले तमाम रिव्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। अर्जुन को प्रीता की तस्वीर मिलती है और वो प्रीता की तस्वीर देख के पुरानी यादों में खो जाता है और उसको याद आता है कि कितने खूबसूरत पल उसने और प्रीता ने एक साथ बिताए थे। फिर वो सोचता है कि प्रीता ने अपनी जान पे खेल के मेरी जान बचाई थी। वो सोचता है मुझे भगवान ने एक नया जीवन दिया है, क्यों ना सब कुछ भूल के हर चीज़ छोड़ के मैं अपनी असलियत सबको बता दूँ और अपनी पुरानी ज़िंदगी में लौट जाऊँ। और वो यही कुछ सोच रहा होता है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि अंजलि जो है वो बार बार उस ऑफिसर को कह रही है कि तुम फेक हो, तुम फेक हो। तो फिर जब अर्जुन उसका फ़ोन नहीं उठाता तो वो अर्जुन के पीछे जाती है ऑफिस ताकि उसको जाके बुला के लेके आए। वो ऑफिसर कहता है हाँ हाँ तुम जाओ, मैं उतनी देर में अपना इनकम टैक्स का जो मेरा रूल है उसके अकॉर्डिंग सारी तलाशी वगैरह ले लूँगा। और फिर प्रीता और सृष्टि जो है वो घर की तलाशी लेने लगती हैं। अभी तक उनको कुछ मिला तो नहीं लेकिन वो घर की हर चीज़ चेक कर रही हैं। चेक बुक मिलती है और डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं। दूसरी तरफ अंजलि जो है वो रास्ते में है और रैश ड्राइव करते हुए जाती है तो रास्ते में एक्सीडेंट होते होते बचता है। इधर राखी माँ खाना परोस रही हैं और वो मम्मी जी को आवाज़ दे के कहती हैं, वो अपने हस्बैंड से बात नहीं कर रही। वो कहती हैं कि जब वो कहता है कि आओ खाना खाते हैं तो वो कहती है मम्मी जी आप इनको बता दीजिए कि मैं इनसे बात नहीं करती। तो उसके हस्बैंड भी इसी तरह से अपनी माँ को मुखातिब करके बार बार कहते हैं कि आप राखी जी को बता दीजिए कि खाना तो उनको खाना ही पड़ेगा। वो कहती है कि मैं इनसे बात नहीं करना चाहती, इनको बता दीजिए मैं इनसे नाराज़ हूँ। तो वो कहता है मम्मी आप इनसे कह दीजिए, बात तो इनको करनी ही पड़ेगी। वो कहती है कल रात में बात कर रही थी तब ये मेरी बात सुनने को तैयार नहीं थे। फिर वो एग्रेसिव हो जाता है और फिर वो बताता है कि मेरा भी दिल वही कहता है जो तुम्हारा दिल कहता है, लेकिन ना तुम्हारे पास कोई सबूत है ना मेरे पास कोई सबूत है। मम्मी जी भी कहती हैं दिल तो मेरा भी यही कहता है कि वो मेरा ही करण है, लेकिन मेरे पास और तुम लोगों के पास कोई सबूत नहीं है। डायरेक्ट इम्पैक्ट टीवी, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाले तमाम ड्रामा रिव्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फिर दिखाते हैं कि अर्जुन जो है वो ऑफिस में बैठा प्रीता की उस तस्वीर को देखते हुए यादों में खोया हुआ है। तभी वहाँ पर अंजलि याद धमकती है तो वो फ़ौरन तस्वीर ड्रॉ में छुपा देता है और वो चीखती है चिल्लाती है कि तुम मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे। फ़ोन उठा के देखती है मिस कॉल्स होती हैं, फेंकने लगती है फ़ोन को। तो वो फ़ौरन उसके हाथ से फ़ोन पकड़ लेता है और कहता है इस एग्रेशन की वजह बताओगी। तो वो फिर उसको बताती है कि मैं इतनी परेशानी में तुम्हें कॉल्स कर रही थी, ज़रूरत थी मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन करनी थी, रास्ते में मेरा एक्सीडेंट होते होते बचा, दिखाओ क्या देख रहे थे। तो जब वो देखती है कि प्रीता की तस्वीर है तो वो हैरान रह जाती है। वो फिर और ज़्यादा गुस्से में आती है कि हद है, तुम यहाँ पे बैठे अभी भी प्रीता की तस्वीर देख रहे हो जिसने तुम्हें मारने की कोशिश की, जो तुम्हारी कातिल थी। वो कहता है कि मैं कुछ भी बर्दाश्त कर लूँगा लेकिन तुम प्रीता को कुछ कहो ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। देखो तुम अपनी लिमिट्स क्रॉस मत करो, तुम मेरी दोस्त हो और वो मेरा प्यार है।
यहाँ पे प्रीता जो है उसको ढूंढते ढूंढते एक वॉलेट मिलता है। अभी वो उस वॉलेट को उठाने का सोच ही रही होती है, तो वहाँ पे उनका जो तीसरा पार्टनर है वो आप पहुँचता है और पूछता है उनसे कि हम ढूंढ क्या रहे हैं। तो वो बताती हैं कि हम अर्जुन के कोई पास ऐसी चीज़ ढूंढ रहे हैं जिसे पता चले कि वो अर्जुन नहीं करण है। तो तभी बेल बजती है और अर्जुन और अंजलि वहाँ पर आ पहुँचते हैं और यहीं पे एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हमारा रिव्यू आपको कैसा लगा। इंशाल्लाह अगले रिव्यू में फिर से हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।